जबरदस्ती आज कोई कैसे करा सकता है किसी एक का भी धर्म परिवर्तन यहां भारत में और हिंदुस्तान के अंदर? ये जब से बात शुरू हुई लव जिहाद से पूरे भारत के अंदर एक केस भी, एक सिंगल केस भी सब किसी जगह पर अदालत में साबित लव जिहाद का नहीं हुआ। 8.5 करोड़ तो कुल आबादी थी। उस 8.5 करोड़ की कुल आबादी थी, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया और आज हिंदू यहां पर जो है वो 1.25 अरब हैं और 80% 80% हैं। एक भी नहीं होना चाहिए था अगर कत्लेआम 800 साल तक हुआ है तो। यहाँ पर इस सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में इस्लाम कैसे आया है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान हुक्मरान जब यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने 1000 साल तक यहाँ पर हुक्मरानी की है तकरीबन, उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया है और इसी वजह से यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। और इसी बुनियाद पर ये कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों पर जो दीगर मज़ाहिब की पवित्र स्थान हैं, उनको गिराया गया है और उस पर फिर मस्जिदें बनाई गई या मदरसे या दरगाहें वहाँ पे बुनिया कायम की गई हैं। अल्लामा साहब से हम ये समझना चाहते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री के बड़े जानकार हैं, ये हमें बताएँ कि इस्लाम यहाँ पर कैसे आया है? क्या फ़ातिहीन के ज़रिए आया है या सूफ़ियों के ज़रिए से, या क्या किस तरीक़े पर यहाँ पर मोहब्बत से फैला है? कौन-सा तरीक़ा है जिस पे लोग यहाँ पे कलमा पढ़े हैं? देखिए मैं आपके श्रोताओं के अंदर, आपके सामीन के अंदर हमारे हिंदू भाई भी अच्छी संख्या में होते हैं। उनसे पहले मैं माफ़ी के साथ में ये कहना चाहता हूँ जवाब देने से पहले कि पिछले कई सालों से यहाँ भारत में, हिंदुस्तान के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे फैलाई जा रही हैं कि जिन बगैर प्रमाण के और बगैर सबूतों के ऐसे फैलाई जा रही हैं जिससे आपस में नफरतें जो हैं वो बढ़ती चली जाएं। और बगैर प्रमाण के जब वो बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं और उसको रोका नहीं जा रहा, वो चलती है तो फिर लोग उसको विश्वास करना शुरू कर देते हैं और यकीन करना शुरू कर देते हैं। उनमें से 1-2 बातें तो वो है कि जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है वो अभी करीब के समय में फैली हैं। तो पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, फिर आपके उस असल प्रश्न का जवाब दूंगा कि उनसे अब होता ये है, मैं इसलिए मैंने पहले क्षमा याचना की या माजरत पेश की अपने हिंदू भाइयों से कि ऐसा माहौल बन गया कि सफाई देना अगर कोई कहे, बताए कि देखिए बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो अब बड़ी संख्या यहाँ पर ऐसा मिजाज बन गया कि उसे भी बुरा मानती है और पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कुछ चीजें हैं, सुन लीजिए, सुनने में कुछ नहीं जाता। ना हो सकता है कि, और उसे चेक भी कीजिएगा, खाली ऐसे ही मत मान लीजिएगा। और हो सकता है कि बहुत सी गलतफहमियां दूर हो और हम आपस में मिल सके, और मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जरूरी है मिलना आपस में मोहब्बत के साथ में, कि वो उसकी बात मैं बात को करूंगा। तो इसमें हम अभी, इससे पहले कि मैं उस इतिहास की बात करूं जिसके बारे में आपने कहा कि मैं उसका एक्सपर्ट हूं, और एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, लेकिन जो मेरा जो विषय रहा है, और चूंकि आपस में मेलजोल ये विषय रहा है, तो इसलिए उससे जो संबंधित या रिलेटेड जो तारीख है उसको जरूर मैंने देखा है और बारीकी से देखा है और बहुत सी जगहों पर देखा है उसे। तो उसमें हिस्टोरियंस को या इतिहासकारों में हिंदू इतिहासकारों को भी देखा है और ईसाई इतिहासकारों को उस दौर के और उस समय की अगर थी पुरानी एंशंट, तो उनको भी देखा है कि जो मुसलमान कहलाते हैं। तो ये उसकी बात तो मैं बात को करूंगा, लेकिन इसे देखें अब इस समय में जब यहाँ पर कोई मुसलमान रूलर नहीं है, कब से नहीं है, जब से नहीं है, वो खत्म हो गया। ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स के बाद फिर अब जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेसी की हुकूमत, तो डेमोक्रेसी में वोटिंग के पैटर्न पर जाहिर बात है कि कम से कम उतनी परसेंटेज में तो हिंदू लेजिस्लेचर्स के अंदर आते हैं जितनी परसेंटेज में वो है, और असल में तो उससे ज्यादा आते हैं उसी परसेंटेज से, तो 90% से ज्यादा आते हैं। फिर अब ये कैसे संभव है? और ये चार्ज आज भी लगता है, हम इतिहास पर चार्ज लगे या तारीख पर लगे, जिसके मैं कुछ बातें जिसके सिलसिले में रखूंगा, लेकिन ये आज भी एक नैरेटिव है, ये चलाया, न सिर्फ चलाया जाता है बल्कि लोग विश्वास करते हैं और मान लेते हैं। लोग इतना ज्यादा चलाया जाता है कि धर्म परिवर्तन मुसलमान कराते हैं जबरदस्ती, दो चार्ज है, जबरदस्ती कराते हैं, और इसलिए यहां पर कन्वर्जन चल रहा है और लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और इस्लाम में जा रहे हैं और ईसाइयत में भी जा रहे हैं। मैं इनकी मुसलमानों की बात करूंगा, एक बात। और दूसरा चार्ज ये कि पैसे के बल के ऊपर कराते हैं, धन के बल पर, दौलत आती है बाहर से
और इसी काम के लिए आती है अरब देशों से, और वो पैसे देकर। पहली बात तो ये है, जब यहां पर अब कोई मुस्लिम रूलर नहीं है, फिर इतने कानून क्यों बनाने पड़े जो हर स्टेट के अंदर बनते चले जा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किसी भी तरीके से रुक जाए। जाहिर बात है कि हिंदू कन्वर्ट ज्यादा हो रहे हैं तो कानून बनाने पड़े इतने बहुत से, ये फैक्ट है कि हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं इसको कोई देखे। ये दो इल्जाम आते हैं या ये दो आरोप आते हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। नंबर एक, जबरदस्ती कोई किसी का कैसे करा सकता है। अगर राजाओं ने करवाया उसकी हम बात करेंगे, चलिए मान सकते हैं कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया, लेकिन जबरदस्ती आज कोई कैसे करा सकता है किसी एक का भी धर्म परिवर्तन यहां भारत में और हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी उनका जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक है, जो अक्सरियत में है। वो तो अगर जबरदस्ती किसी ने कहीं बंद कर लिया और धर्म परिवर्तन उसका कराया तो वो सीधा जाकर फिर बाहर पुलिस में रिपोर्ट करेगा, उसकी मर्जी के खिलाफ था तो, और फिर वो उसकी तो खैर नहीं है जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई। तो और कम से कम इतना तो करेगा कि फिर यहां से जाने के बाद फिर वो अपने ओरिजिनल धर्म पर आ जाएगा। तो जबरदस्ती वाली बात, और फिर भी लोग, इतनी अजीब बात है ये, इतनी विचित्र कि दुनिया में किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए और सब करते हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया और इतनी पब्लिसिटी हुई है कि लोग विश्वास करते हैं कि होता है जबरदस्ती। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि धन के आधार पर करते हैं, और वो धन जो है वो खाड़ी देशों से आता है, खलीजी मुल्कों से धन आता है, वो इसी काम के लिए आता है। मदरसों को जाकर देखें कि उनकी हालत क्या है, कैसे चलते हैं, खुद विजिट करके देखें, जाकर देखें। ये अच्छा, मुसलमानों की तो आर्थिक हालत बहुत कमजोर है उनके मुकाबले में हिंदुओं को। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिसको पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराया गया, हिंदू अपनी तिजोरी का मुंह खोले और उसे वापस कन्वर्ट कर ले। और कोई अगर इतना अपॉर्चुनिस्ट है कि वो पैसे लेके धर्म परिवर्तित करता है तो वो दूसरे को भी कांटेक्ट करेगा कि वो कुछ और ज्यादा दे दे और वहां पे चला जाए, और वो दे सकते हैं, इससे 10 गुना ज्यादा दे सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, ये भी नहीं कहेंगे नहीं हम खर्च करना नहीं चाहते, ये लोग करते हैं इसके लिए। अब तो इतने कानून बन गए, सारे एससीआरए मुसलमानों के तकरीबन सारे कैंसिल कर दिए गए, अब बाहर से पैसा नहीं आ सकता। अब इस वक्त भी बात सच्ची जो है वो ये है कि अब भी चल रहा है धर्म परिवर्तन। क्यों चल रहा है इसे सोचना चाहिए और इसे गौर करना चाहिए, और आई एम विद यू, मैं उनका आपके साथ में हूं कि क्यों चल रहा है। इसे देखें कि जो वैदिक धर्म जो साफ सुथरा था उसमें क्या खराबियां आ गई, क्या चीजें आ गई जिसकी वजह से लोग हट रहे हैं या जा रहे हैं। इस पर गौर नहीं करेंगे, उन चीजों को दूर करें तो फिर अपने ओरिजिनल के ऊपर आए, उस धर्म के ऊपर आए जो ओरिजिनल दिया गया था, फिर नहीं होगा। फिर इस कन्वर्जन की तो जरूरत सबको है। होता क्या है, इसके बाद फिर जब ये भी सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर अगला आरोप आता है कि ये कुछ जिहादों के नाम से कि ये यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है। ये जब से बात शुरू हुई लव जिहाद से, पूरे भारत के अंदर एक केस भी, एक सिंगल केस भी सब किसी जगह पर अदालत में साबित लव जिहाद का नहीं हुआ। अदालत तो छोड़िए कि सरकार, इसी सरकार की जो सेंट्रल एजेंसी, इंटेलिजेंस की एजेंसी है, एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसी सरकार की, उसको ये काम दिया गया ये कि वो तहकीक करें और वो मालूमात करें और वो पूरी रिपोर्ट दें कि लव जिहाद चल रहा है, यानी उनको फंसाया जा रहा है। ये एक जिहाद का नाम दिया गया है और लड़कियों को फांसा जा रहा है शादी करके उन्हें कन्वर्ट करने के लिए। वो उन्होंने रिपोर्ट दी कि लव तो है, जिहाद कहीं नहीं है। जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने रखी कि लव है, जिहाद कहीं नहीं है। एक केस भी उन्होंने कहा कि नहीं है, उन्होंने कहा कोई एक केस भी हम सब्सटेंशिएट कहीं नहीं कर सके। उसके बाद भी लोग यकीन करते चले जा रहे हैं। अच्छा ये भी हो गया, अवाम तो अभी फिर भी कुछ लोगों तक पहुंची तो उन्होंने कहा ये हाइप्नोटाइज कर देते हैं। अरे भाई कुछ हाइप्नोटाइज एक्सपर्ट्स आप भी लाइए, और आपके पास लोग ज्यादा हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं सटायर नहीं कर रहा, मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि असल बात जरूरत इसकी है कि कन्वर्ट हो मुसलमान भी, कन्वर्ट हो हिंदू भी अपने मूल धर्म की तरफ, तो फिर हमारा धर्म एक होगा। इस कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, और ये असल में कन्वर्जन चल रहा है अब भी, ये कानून नहीं रोक सकते। सिर्फ क्या है, वो नाम नहीं बदलते और इत्तला नहीं करते, अब वो लॉ में भी नहीं आते, कानून की पकड़ में भी नहीं आते। क्यों चल रहा है इसे देखें, कहीं कमियां होंगी ना, उस कमियों की वजह से कोई क्यों किसी दूसरी तरफ जाता है। इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, सुधार की जरूरत है। तो बजाय इसके, ये तो मैंने इतनी बातें अभी रखी, इसमें फिर अब मैं वो लाना चाहता हूं। अभी करीब में हाल में 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। जैसे मैं बहुत वादे कर दूं, आज की बात नहीं, बरसों से मैं तो उनके खिलाफ हूं, और मैं कभी ये पसंद नहीं करता जैसे वो लोग उन्होंने कन्वर्ट, वो मतलब कन्वर्ट्स के साथ में वो कहीं ना कहीं शामिल हुए,
एक डॉक्टर उमर गौतम थे, वो उनका कहना ये था कि उनके पास आया कि 1000 लोग इन्होंने कन्वर्ट किए। आज की डेट तक मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी मालूमात के मुताबिक उन 1000 को सबको, जो 1000 होंगे तो उनको सबको पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने विजिट किया, बहुत बहुत दफा उन पर प्रेशर डाला, उनसे बात की, उनसे समझा, और किसी एक ने भी ये गवाही नहीं दी कि हमारे साहब में लालच दिया गया या हमें जबरदस्ती कन्वर्ट किया। एक ने नहीं दी। फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया। मैं फिर दोबारा कह दूं, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, इसलिए कि उनका काम अलग है। वो कहते हैं कि हाँ, हम इस्लाम जो है वो पेश करते हैं, जो कन्वर्ट होना चाहे वो हो, लेकिन ये एक भी सबूत नहीं मिला कि उन्होंने पैसे दे के कन्वर्ट किया कहीं, या किसी को धमकी देकर के, अभी तक नहीं मिला कहीं। दूसरे चार्ज उन पर आ रहे हैं कि पैसा कहां से आता है, क्यों आता है, जरूर रखें उन चार्जेस को, देखें। तो बात ठीक। इस जगह हो रही है, तो बात इस जगह। तो अब मैं उस पर आ रहा हूं, आपके असल जवाब पर। जी जी, फरमाइए। जी, जी। हम हमारे इतिहास के हवाले से मेरा हज़रत जी सवाल मैं है अब आया उस पर। कि मैंने इस इतिहास वजह में से जो इसके, हुआ है, क्योंकि जी सवाल मैंने इस वहाँ वजह से, वहाँ पे उठाए जाते हैं, हमारे टेक्स्ट के ऊपर उठाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये इतनी डिटेल, इतनी तफसील इसलिए रखी इस वक्त कि इतिहास को तो दोधारी तलवार है। इतिहास को कुछ, हुँ, कोई इतिहासकार कुछ और कहीं से लिख सकता है, और जो मैं बताऊं उसके खिलाफ हो सकता है ला सके, जरा मुश्किल होगा। सही। और मैं इतिहास की मैं बातें रखूं, पुरानी बातें नहीं देखी, जो हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं, कम से कम उसे तो देख लीजिए ना। अब मैं इतिहास की बात करूंगा कि ये तो आज के है और आज भी चल रहा है। तो मैं यहां पर इतिहास के अंदर पहले मैं दो बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर इस्लाम कैसे आया, वो इसके और बाद में। लेकिन अभी हम ये देखें कि मेरे सब पास सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं कि जो मुस्लिम रूल था और उसके बीच में लाखों हिंदुओं को कत्ल किया गया, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और धर्म परिवर्तन हुआ करोड़ों का, और करोड़ों का कत्लेआम हुआ, और लाखों मंदिर तोड़े गए। ये सवाल मेरे पास आते हैं। मैं आपको कुछ फिगर्स इस वक्त की दिखाना चाहता हूं। आप अगर, क्या मैं शो कर सकता हूं यहाँ पर? तो ये जो लिस्ट मैंने दी है, नजर आ रही है फाइल? जी, नज़र आ रही है। अच्छा, लिस्ट ऑफ सम इस वक्त के जो बहुत बड़े टेम्पल्स हैं कुछ, हुँ, मैंने सिर्फ उनको लिया है, सिर्फ उन टेम्पल्स को लिया है, कि उन मंदिरों को सिर्फ लिया है जो सन 1200 के बाद, सन 1200 से पहले से हैं, और सन 1200 से सन 1700 तक। इसलिए कि हुँ, औरंगजेब की का डेथ हुई, जहां पर उनका पीक निकल गया मुस्लिम रूलर्स का, वो 1707 में हुई। तो सन हुँ, 1700 से पहले, और यहां पर मुस्लिम रूल की शुरुआत जो हो रही है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 से हो रही है। तो हुँ, इसलिए मैंने कि जो मंदिर, ये नहीं कि बहुत इसके 1700 के बाद बनाए गए हो, जो इस पीरियड में बने या इससे पहले के बने हुए, और वो बहुत बड़े मंदिर हैं आज। उनमें हुँ, से एक सन टेम्पल है कोणार्क, उड़ीसा के अंदर। ये इस्टेब्लिश, ये सब आप देख रहे होंगे 1250 में। सांची स्तूपा है जो मध्य प्रदेश के अंदर, ये चला आ रहा है ईसा पूर्व से, 3rd सेंचुरी से, अब भी है, आज भी है। ये सब बहुत फेमस और बहुत बड़े बड़े हैं। वैष्णो देवी टेम्पल जो है, ये बहुत पुराना है, नहीं कह सकते कब से चला आ रहा है, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अमरनाथ केव टेम्पल थे जम्मू कश्मीर में, ये भी बहुत पुराने हैं, नहीं कह सकते कब से, लेकिन इन सबसे बहुत पहले से हैं, इन मुस्लिम रूलर्स के आने से। अच्छा, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, ये 11वीं शताब्दी से चला आ रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर है, बहुत बड़ा, ये शायद सबसे, बहुत ही सबसे बड़ों में से आता है यहाँ के। ये सन 300 में बना था, और यहाँ के सबसे बड़े भारत के मंदिरों में से है ये तिरुपति बालाजी मंदिर। खजुराहो टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर, ये 950 से सन 950 से सन 1050 से आज भी मौजूद है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो चमोली उत्तराखंड के अंदर, वो 9th सेंचुरी के अंदर, 9वीं शताब्दी के अंदर वो ये टेम्पल जो है वो बना था, और आज भी मौजूद है। केदारनाथ टेम्पल जो है वो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के अंदर, ये 8th सेंचुरी के अंदर था, 8वीं शताब्दी के अंदर बना था, आज भी मौजूद है। अच्छा, औरंगजेब के का वो राज खत्म होने से 100 साल पहले अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल बना था सिखों का, सन 1604, वो आज भी मौजूद है। उसके ऊपर अटैक हुआ, सही रीजन, मैं उस पर ब्लेम, सही या गलत मैं उस पर एक्सप्लेन नहीं जा रहा, लेकिन 1984 में हमारी हुकूमत के जरिए तो हुआ है अटैक, लेकिन मुस्लिम रूलर्स के जरिए नहीं हुआ, वो आज भी मौजूद है। उसके बाद फिर, बल्कि ये कि गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखने वाले जो थे वो मियाँ मीर साहब थे, एक मुसलमान, जो उनको बुलाकर रखवाई गई थी।
विरूपक्ष टेम्पल जो है वो कर्नाटक के अंदर सन 1442, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ये जैन मंदिर वहीं पर बिल्कुल नई दिल्ली के अंदर, उसके बिल्कुल जो मरकज था उनका बिल्कुल उसके सामने, वहां दिल्ली के अंदर लाल किले के बराबर में, ये लाल किले से मिला हुआ मंदिर है ये सन 1656 में। भाई क्यों क्यों कायम करने देते वो औरंगजेब उसको, बिल्कुल वो उसके लाल किले से मिला हुआ है। गोमतेश्वर टेम्पल जो है कर्नाटक के अंदर, ये सन 981 का। रंगपुर टेम्पल राजस्थान के अंदर सन 1437, जब से बना। तीसरी सदी शताब्दी से बिहार में चला आ रहा है महाबोधि टेम्पल, और ऐसी ये है, फिर ये और मेरे कुछ नाम है, मक्तेश्वर टेम्पल, ये सब बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं ये, जो इतने जमाने से चले आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो इतने जमाने से ये चले आ रहे हैं इतने बड़े बड़े मंदिर, ये कैसे आज बाकी हैं? अगर लगातार मुसलमानों का रूल 1200 से सन 1700 तक बहुत बड़ा रहा, और ये मंदिर तोड़ने वाले थे सारे लोग, इन्होंने लाखों मंदिर तोड़े, तो ये छोटे छोटे मंदिर गांव के तोड़ देते थे, और जहां पर पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होते थे, जाते थे, और जहां जहां पर उनकी बड़ी बड़ी यात्राएं होती, उन सबको किसी को हाथ नहीं लगाया इन्होंने, मंदिर तोड़े गए कुछ। मैं इसे मना नहीं कर रहा कि मंदिर जो है कोई नहीं तोड़ा गया, उन मंदिर से तोड़ने में बाद मंदिरों की मैं बाद में बात करूंगा, महमूद गजनवी के ताल्लुक से सोमनाथ की। लेकिन ये कि उसके अलावा कुछ मंदिरों की जो बात आती है, उसके अंदर मतलब औरंगजेब के नाम से आता है कि भाई उसने कुछ मंदिरों को तोड़ा उसने कुछ मंदिरों को, लेकिन फिर उसने खाली इसको नहीं तोड़ा, मतलब सिर्फ इनको नहीं तोड़ा, बल्कि औरंगजेब ने बीजापुर की, मतलब उस दौर के अंदर बीजापुर की जामा मस्जिद जो है वो तोड़ी गई, कुछ और बड़ी मस्जिदें जो है वो तोड़ी गई। तो उसके अंदर इसलिए कि वहां पर उनके पॉलिटिकल सियासी जो जो मुखालिफ है वो इकट्ठा होते थे मंदिर मस्जिद की आड़ में। तो लेकिन फिर ये बाकी सारे मंदिर रहे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, सबसे ज्यादा ये इल्जाम या आरोप औरंगजेब पर आता है, और मैं औरंगजेब का जरा भी हिमायती नहीं हूँ। तो बात यह है कि लेकिन हम सच को सच कहें, इसलिए कि उसका नाम लेकर मुसलमानों के ऊपर एक बात रखी जाती है, सिर्फ इसलिए मैं इतिहास को मैं सही रखना चाहता हूं। आज जो है वो कम से कम 150, अभी कुछ कुछ दिनों पहले बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत से मंदिरों की तफसील दी, कि ये मंदिर इन मंदिरों को औरंगजेब ने जागीरें दी या औरंगजेब ने बनाने के अंदर मदद की। तो उसमें ये जो मंदिर, ये बीएन पांडे उनका नाम है, बीएन पांडे साहब, ये बिहार के और उड़ीसा के ये गवर्नर रह चुके हैं, और ये हिस्टोरियन भी थे, इतिहासकार भी। तो उसमें उन्होंने नाम दिए बहुत से मंदिरों के, 150 से ज्यादा मंदिरों की लिस्ट दी है कि जिसको और ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दी, बल्कि उन्होंने उनको पत्र लिखे, इन लोगों को खत लिखे, मंदिर के पुजारियों को, और उनसे पूछा, बहुत से मंदिरों को भेजे थे, उसमें से इतनों का तो जवाब आया, हर एक का जवाब नहीं आया होगा, और उन्होंने कहा कि हाँ इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी, हमारे रिकॉर्ड के अंदर ये है। उसमें सबका नाम नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां से 80 किलोमीटर के ऊपर एक जगह है रामनगर, वहां पर हर साल एक नंदा देवी का मेला लगता है, और औरंगजेब का फरमान निकाला जाता है जुलूस के साथ में। ये मंदिर वहां पे लिस्ट में नहीं है औरंगजेब का, कि इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी। जो वो मंदिरों को तोड़ने वाला मंदिरों को जागीरें क्यों दे रहा है, जो ऑन रिकॉर्ड है। ये से जाकर बालाजी के अंदर, वहां पर चित्रकूट में जाकर, चित्रकूट में हमारा स्टॉल लगता है हर साल हमारे वर्क का, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बड़ा मंदिर है एक बालाजी का मंदिर, उसकी बाहर की दीवारों के ऊपर, जहां हम गली से देख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है कि इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी, आज भी लिखा हुआ है। वो साल भर, ये नहीं कि साल भर बाद कोई फरमान निकाला जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, कई बार देखा है, और लोग देख सकते हैं चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट तो इनका धार्मिक जगह है बड़ी। तो बात यह है कि इस चीज को देखना होगा और समझना होगा। तो कुछ मंदिर तोड़वाए हैं, तो कुछ मस्जिदें भी तोड़वाई हैं उसने, लेकिन औरंगजेब ने जागीरें इतनी बड़ी संख्या में मंदिरों को क्यों दी थी, जिसकी जो सैकड़ों की तादाद में है। मैं बात को नाम लाऊंगा, चूंकि औरंगजेब से नफरत सबसे ज्यादा है, और मैं कोई औरंगजेब का हिमायती नहीं हूं, लेकिन हमें इतिहास को ठीक समझना चाहिए। खाली इस आरोप पे कि फला मंदिर उसने तोड़ा था, जरूर तोड़ा होगा, लेकिन लार्ज स्केल मंदिर तोड़वाए गए। वो मैंने इतने मंदिरों की तो यहां पर लिस्ट दी आपको। फिर ये होता है कि कत्लेआम हुआ और कन्वर्जन कराया गया जबरदस्ती, ठीक है, राजा करा सकते थे। उस वक्त सन 1200 में जो एस्टिमेटेड, जो इसे देख ले, अलग अलग फिगर्स हैं, उन फिगर्स का जो मीन है या एवरेज है या औसत है,
वो 8.5 करोड़ है कि 8.5 करोड़ भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन, आबादी इतनी थी सन 1200 में। अब सन 1200 से रूल शुरू हो रहा है और सन इनका मुसलमानों का जो 800 साल आगे जा रहा है। तो अब ये जो सन 1200 साल से रूल शुरू हुआ है, उसमें 8.5 करोड़ तो कुल आबादी थी। उस 8.5 करोड़ की कुल आबादी थी, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया और आज हिंदू यहां पर जो है वो 1.25 अरब हैं और 80% हैं। एक भी नहीं होना चाहिए था। अगर कत्लेआम 800 साल तक हुआ है तो एक भी जिंदा नहीं होना चाहिए था। इसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, बजाय इसके कि उस प्रोपेगेंडे के अंदर बह जाएं। ये तो फिगर्स हैं और ये आंकड़े हैं उस इतिहास में। अब मैं उस इतिहास की अब इतिहास का वो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने चूंकि सवाल के बहुत से हिस्से हो गए और मुझे इस वक्त की कुछ चीजें दिखाकर बताना था कि इतिहास दोधारी तलवार है। पता नहीं किस आपने इतिहासकार की क्या चीजें लिखकर मान ली और बगैर सबूतों के वो चीजें जो है खूब फैलाई जा रही हैं कुछ नफरतें फैलाने के लिए। तो अब मैं कुछ चीजें मैं राजाओं की भी रखूंगा और इस्लाम यहां पर कैसे आया और कैसे फैला। ठीक है। इस्लाम यहां पर पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में आ गया था। अच्छा। भारत के और अरब देशों के बहुत प्राचीन है संबंध, जो हम उसे व्यवसाय तिजारत कहें, वो बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पर जो लोग आए, भारत के अंदर जो लोग आए, उसी वो लोग जो ताजिर थे या बिजनेसमैन थे, इधर से भी लोग जाते थे बहुत, उधर से भी बहुत आते थे। खासतौर से यहाँ की जाट कम्युनिटी बहुत जाती थी वहां अरब देशों के अंदर। हदीसों में उनका नाम मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग तो कौन है, ये तो हिंदुस्तान भारत के लग रहे हैं, जाट लग रहे हैं ये लोग। तो इसमें वहां पर ये मालाबार के साहिल पे, मालाबार के शोर के ऊपर वहां से उतरते थे। वहां पर पोर्ट था या बंदरगाह थी। और इस वक्त जो प्राचीनतम सबसे पुरानी मस्जिद जो मौजूद है वो उस समय की है जिस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हयात थे या जिंदा थे, यहाँ पर थे, दुनिया के अंदर मौजूद थे। तो ये सन 624 के अंदर सबसे पहली मस्जिद जो है वो, या 634 के अंदर सबसे पहली मस्जिद जो है वो बनी थी। ये मस्जिद जो है ये वहाँ मलापुरम में बनी थी और वो मस्जिद जो है वो आज भी मौजूद है वहाँ मलापुरम के अंदर। तो अब सन 624 के अंदर बनी थी। तो उसके बाद फिर ये बहुत सी मस्जिदें जो उस पीरियड की बनी हुई हैं। यहाँ पर यहाँ की रिवायतों के मुताबिक एक साहबी थे, मालिक दीनार या मालिक बिन दीनार या मालिक दीनार, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ की जो कोलाम के अंदर, कोलाम मदाई के अंदर, कोडुगलूर के अंदर, बारकूर के अंदर, मैंगलोर के अंदर, कासारागोड के अंदर, कन्नौड़ के अंदर, धर्माडा के अंदर, पंथालयनी के अंदर, चलियाम के अंदर, ये चलियाम में है इस वक्त सबसे पुरानी मस्जिद, यहाँ पर उन्होंने उनके समय उन्होंने बुनियाद डाली और ये मस्जिदें बनी थी। इतनी मस्जिदें उसी समय बन गई थी। यहाँ पर कैसे बन गई? हथियार लेकर तो नहीं आए थे, कोई मारपीट नहीं थी, कोई फौजें नहीं थी। इतनी मस्जिदें इतने जगहों पे बन जाने का मतलब मुसलमान बहुत हो गए थे। मस्जिद 4 मुसलमानों के लिए थोड़ी बनेगी और इतनी जगहों पर बनी है, तो इसका मतलब मुसलमानों की संख्या एकदम से बहुत हो गई थी बहुत कम समय के अंदर। वो लोग आते थे वो, और ये करते हैं मुसलमान, और इसको मैं कह रहा हूं कि करना चाहिए हर एक को। और ये जैसे गायत्री परिवार है, गायत्री समाज है, आर्य समाज है, जिस चीज को सही समझते हैं उस चीज का प्रचार करते हो, करना चाहिए। ये उनका अधिकार नहीं है, ये जिम्मेदारी है कि अगर मैं समझता हूं कि आपके दुनिया के इंसान किसी ऐसे रास्ते के ऊपर जा रहे हैं जो उनको अगले जीवन में नुकसान हो जाएगा, चाहे गलत समझूं, लेकिन अगर मैं सही समझता हूं तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को और दूसरे सारे लोगों को बताऊं कि भाई मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आप इसे नहीं समझेंगे। इसे प्रचार कहते हैं। तो धर्म प्रचार की तो इजाजत हमेशा रही, आज भी है, तब भी थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में बहुत तेजी के साथ में लोग जो है वो कन्वर्ट हुए। कोई जंग नहीं थी, कोई हमला नहीं हुआ था, कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ यहाँ पर हिंदू रहते थे और वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत कम समय के अंदर जो है वो उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। तो ये तो है। इसके 100 साल बाद पहला मुस्लिम रूलर जिसका यूं हम कह लें कि उसने हमला किया या आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम, ये 100 साल बाद की बात है। 100 साल के अंदर यहाँ पर इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल शुरू में ही तो इतनी मस्जिदें बन गई, उसके बाद फिर कितनी और फैली होंगी 100 साल के अंदर। और कोई झगड़ा नहीं था, लोग मानते थे, उनके घर वाले कोई मुखालफत नहीं करते थे कि भाई ठीक है हमने एक धर्म परिवर्तन। ऐसा ही था जैसे आज कोई हिंदू परिवार के अंदर
कोई एक ब्रह्म कुमारी में चला गया, ये एक बिल्कुल अलग धर्म है, किसी को इतराज नहीं होता घर वालों को ब्रह्म कुमारी में क्यों गया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। कोई एक निरंकारी हो गया, किसी को इतराज नहीं होता तुम निरंकारी क्यों बन गए। वैष्णव शिव बन गया कोई एक बेटा, तो कोई इतराज नहीं करता, अच्छा हम इन्हें पूछते थे विष्णु जी को, तुम शिव जी को पूछना, बात खत्म हो गई। तुम्हारी अब तुम ऐसे करोगे ब्रह्म कुमारी वालों की तरह, ओके तुम करो। यहाँ का मिजाज ये था हमेशा, और ऐसे ही तब भी हुआ था। ये क्यों हो गया बात को कि कैसे हुआ, और उसके अंदर कहीं मुसलमानों की गलती है, बात इस जगह है कि ये क्यों बात को ऐसा हुआ कि फिर उन्हें ये बात बुरी लगने लगी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि परिवार के लोग करते थे और उनको कोई इतराज नहीं होता था कि भाई तुम्हारी पूजा पद्धति बदल रही, तुम इसे मान रहे हो तो मान लो। ये चीज, ये नफरतें कहां से स्टार्ट हुई, बातें हम लोगों ही से शुरू हुई। जब तक हमले नहीं थे, जब तक शांति के साथ में लोग आए थे और वो अपना प्रचार भी करते थे और कहते भी थे और लोग मान लेते थे और किसी को कोई इतराज नहीं हुआ करता था। ये इतिहास वहां से शुरू हुआ। लेकिन इस इतिहास में भी हमें ये देखना जरूरी है कि वो जो आक्रमणकारी, यानी हम आक्रमणकारी उन्हें कह रहे हैं जो बाहर से आए, वो जो बाहर से आए उनके अलग अलग लोगों के क्या रोल थे, और क्या उनके जमाने में बड़े पैमाने पे लोगों को मारा गया, बड़े पैमाने पे जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया, ऐसे क्या धर्म यहाँ पर चला है। ये बात ठीक है कि रूलर थे तो उन्होंने रूलर करते थे जगह जगह आक्रमण, इधर ही नहीं करते थे, पूरी दुनिया के अंदर किया करते थे चारों तरफ। तो यहाँ पर भी जो आ सका जिसने किया वो किया। इसमें हमें ये सिलसिला जो चला है इतिहास के अंदर, पुराने जितने भी, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, ये अभी तो लोगों ने किताबें लिख दी बगैर हवालों के और इतिहासकार बने हुए और उन्होंने तरह तरह के दावे कर दिए हैं। पुराने इतिहासकारों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के समय में भी हमें ये ऐसी कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं मिलती इतिहासकारों की कि उसके समय में बड़ी संख्या के अंदर लोगों को कन्वर्ट करा दिया गया, इसलिए कि मुस्लिम रूलर आए, लोग जैसे थे वैसे ही रहने दिए उन्होंने उनको। प्रचार करने वाले अपना प्रचार करते थे, आज भी करते हैं। तो ऐसा ऐसा अगर होता तो आज कोई हिंदू यहाँ पर होता ही नहीं, सवा अरब क्या एक भी नहीं होता। तो ना उसके समय में कोई चीज मिलती है, कुछ लोग हैं कल्प्रिट्स, हमें इसमें फर्क करना होगा।